जो ले रहे अभी जो हेडिंग लिए हैं उसके अकॉर्डिंग पहले चित्र से इसको समझिए। हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, सपोज दैट ये हम लोगों को एक टब है और इस टब में हम लोग यहाँ पर टब भी दिखा सकते हैं, ये हम लोग को टब हो गया, इसमें हम लोग को पानी है, ये पानी हो गया, पानी है, ध्यान से देख पानी है। अब इसमें क्या हो गया, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर एक पत्थर का टुकड़ा या कोई भी मछली या कुछ भी है और ये तो माध्यम हम लोग को क्या हो गया, ये है वाटर, और बाहर वाला माध्यम क्या हो गया, एयर। हम लोग क्या करते हैं, बाहर से एयर से इस पत्थर को देख रहे हैं या इस किसी वस्तु को, बॉडी को हम लोग देखना चाहते हैं, तो ऊपर एयर है, इट मीन्स रेस्पेक्टिव वे में कह सकते हैं यह कौन सा माध्यम हो गया, रेरर मीडियम, और ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम। ये हम लोग को डेंसर मीडियम हो गया। तो हम लोग वस्तु को रेरर से किस में देख रहे हैं, डेंसर, पानी में स्थित है तो बाहर से ही हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले देखिए देखने की क्रिया कैसे होता है, देखने की क्रिया कैसे होता है। तो हम लोग जो किसी बॉडी को देखते हैं तो देखने के पर हम लोग के सबसे पहले बॉडी पर जो प्रकाश पड़ता है तो उस बॉडी से प्रकाश रिफ्लेक्ट होता और रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पहुँचता है, हम लोगों की आंखों तक, और उसके बाद हम लोग बॉडी को देखते हैं। तो इस बॉडी से भी प्रकाश यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर निकलेगा, तो रिफ्लेक्ट होकर के निकलेगा तो बहुत सारी प्रकाश की किरणें यहाँ से निकलेगी। उसमें हम लोग दिखा रहे हैं कुछ किरणों को, जिसमें से एक सबसे पहला किरण हम लोग दिखा रहे हैं जो स्ट्रेट निकलेगा। तो जो किरणें सीधे निकलती इसमें किसी तरह का डेविएशन नहीं होता है और विदाउट एनी डेविएशन यह आगे की ओर बढ़ जाता है। इसमें तो कोई डेविएशन नहीं हुआ या इसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ। अब उसके बाद और हम लोग किरण लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पर, यहाँ से हम लोग एक और किरण लेते हैं, ये भी लिए, और भी इधर भी रे दिखा सकते हैं, इधर भी रेखा दिखा सकते हैं। हम लोग को जो कैलकुलेशन करना है वो हेडिंग में लगा हुआ है, टारगेट हम लोगों को वो है। अब बॉडी तो वास्तविक रूप से यहाँ पर स्थित है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जब बॉडी आएगी तो अब देखो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने पथ से विचलित हो जाएगी। अपने पथ से विचलित होना यही हम लोगों को रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पर जो इंसिडेंट पॉइंट है, इस इंसिडेंट पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं और इस अभिलंब को, इस नॉर्मल का हम लोग N1 और N2 नाम दे देते हैं यहाँ पर। अब हम लोग इधर जो कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो इसके लिए इसको तत्काल मिटाते हैं, इधर लिख देते हैं फ्री जगह है या एयर वाला माध्यम हो। अब देखो यहाँ हम लोग को वाटर से एयर में प्रकाश की किरण जा रही है, तो इट मींस गो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर से रेरर में जा रही है। हम लोग क्या अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब के नजदीक आएगी। अब देखो यहाँ पर अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब से दूर हटेगी, ये इसको हम लोग सेम कलर से हम यहाँ दे रहे हैं, सेम कलर से दे रहे हैं, ये अभिलंब से दूर हटेगी। अब देखो अब बातें यहाँ पर रही कि हम लोग जब इसको देखेंगे, हम लोग यहाँ पर ये N2 हम लोगों को हो गया। अब जब हम लोग देखेंगे तो देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, आँख रखना है, ये हम लोग का आँख, बॉडी को हम लोग देखेंगे। अब बात रही, फिर हम लोग बात करते हैं इसमें ये वाला जो रे होगा, इस रे को हम लोग किस नाम, इसको एंगल को कौन सा नाम, हम लोग इसको हम लोग देंगे आई से, क्योंकि इंसिडेंट हो रहा ना इधर से, और ये हम लोगों को फिर हो जाएगा क्या, आर हो जाएगा, ये हम लोग को आर हो गया। अब बातें यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग अगर बॉडी हम लोग को यहाँ पर, तो आँख तो हम लोग को इधर रखा हुआ है, अब हम लोग उधर से देखेंगे तो जो किरण हम लोगों की आंखों तक पहुंचेगी वो दिखाई देगा हम लोगों को। तो हम लोग देख रहे हैं ये वाला रे, ये सब रे हम लोग की आंखों तक पहुंचेगा, तो हम लोग जो बॉडी को देखेंगे तो देखने पर बॉडी हम लोग को इस सिद्ध में दिखाई देगा, और यहाँ पर इसको हम ओ नाम देते हैं, इसको हम लोग फिर यहाँ पर रे, इस रे को यहाँ हम लोग ओ के बाद इसको क्यू, इसको नाम दे देते हैं पी, और उसके बाद हम लोग इस रे को भी आर दे देते हैं और इसको हम लोग एस दे देते हैं। ध्यान से देखिए। अब बातें रही आगे और हम लोग बढ़ाएंगे, तो सबसे पहले एकदम रे किस तरह से जा रही है और कौन सा रे कैसे डेविएट हो रहा है, ये बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं बॉडी
हम लोग को कहाँ पर सिचुएटेड है, सिचुएटेड एट पॉइंट ओ इन वाटर। इन वाटर का मतलब हो गया डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, यह डेंसर मीडियम में स्थित है। बातें क्लियर है, समझ रहे इस बात को सब कोई? अब देखो एकदम शॉर्ट में जो बातें हैं उसको हम लोग सीधे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई ओल झोल वाला बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं, एकदम छोटी बातें, छोटा सेंटेंस और टू दी पॉइंट रहेंगे हम लोग। अब बातें फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से निकलने वाला जो रे है उस रे को भी हम लोग यहाँ पर दिखाए हैं, वो स्पष्ट ही हम लोग बॉडी को किस माध्यम से देख रहे हैं, एयर से देख रहे हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं। अब बात यहाँ पर कि हम लोग को यहाँ पर बॉडी है ओ पर, लेकिन दरअसल में अगर बॉडी को हम लोग देखेंगे तो जो हम लोग को प्रकाश आंख तक पहुंचा है उस प्रकाश से हम लोग देखेंगे, और प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है, तो हम लोग को इस रे के अकॉर्डिंग हम लोग को बॉडी कहां पर दिखाई देगा, पी पर, हम लोग को दिखाई देगा पी पर, लेकिन उसका जगह कहां पर है, ओ पर, हम लोग को यह ओ पर है। तो सबसे पहले यह चित्र सब कोई बना लो पहले, तब हम लोग इसको काम आगे बढ़ाते हैं। पहले चित्र बना लीजिए, क्योंकि चित्र जब तक चलिए अब एक फेज में इस एक्सप्रेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो पहले फेज में चित्र को सब कोई समझ लिए, तो हमको अब थोड़ा सा बताने में यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर सबका ध्यान होना चाहिए। देखो हम लोग ये देख रहे हैं सबसे पहले कि ये वाला जो टर्म है, देख लो हम लोग को रियल में बॉडी तो कहाँ पर है, और अभी हम लोग को दिखाई कहाँ पर दे रहा है, पी पर। इट मीन्स ये वाला जो ऊंचाई जहाँ ऊपर से यह मैक्सिमम ऊपर चला गया है उसको हम लोग एक्स से दिखा रहे हैं, और यह पूरा जो गहराई है इट मीन्स इसको हम लोग एच से या डी से जिससे दिखाना चाहते हैं ये दिखा दिए। दो सिंबल हम इसमें रिप्रेजेंट किए, एक है एच और दूसरा एक्स। देखो दोनों को हम घेर दिए, ध्यान दो। हम लोगों को बातें पहले टारगेटेड बात होना चाहिए कि क्या हम लोगों को टारगेट है, तो हम लोगों का टारगेट तो दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, मतलब एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ इट मीन्स यहाँ पर है, रियल डेप्थ तो उसका एच है, लेकिन जो हम लोगों को एपरेंट डेप्थ है वो तो हम लोगों को जो आभासी गहराई वो तो बॉडी यहीं पर है, तो यही गहराई आभास से हम लोग को हो रहा है, सिर्फ हम लोग को बॉडी तो यहीं पर दिखाई दे रही है, देख रहे हो। तो हम लोग को उस दोनों में रिलेशन, मतलब हम लोग को जो रिलेशन आएगा वो इसी लाइन से आएगा, ये बातें हम लोग को क्लियर होनी चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर फ्रॉम स्नेल्स लॉ हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ हम लोग को लगाना है यहाँ पर, स्नेल्स लॉ फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कोई लगाना चाहते थे, इसे खड़े हो जाओ, लगा के बैठ जाओ। डब्लू हाँ बराबर साइन आई बटे साइन आर। देख लो अब ध्यान दो, पहले हम लोग सबसे पहले ये क्लियर करें कि बॉडी वाटर से किस में जा रही है, एयर में। तो हम लोगों को स्नेल्स लॉ के अनुसार WNA बराबर हो जाएगा, फिर हम लोग को ये वाला टर्म जो है वो साइन आई का है, और बटे हम लोगों को हो गया, फिर यहाँ पर आर ही दिखाए हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को WNA बराबर साइन आई बटे साइन आर, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं WNA बराबर साइन आई। तो आई वाला एंगल हम लोग को यहाँ पर है, इस पॉइंट का हम नाम दे रहे हैं, यहाँ पर सब नाम तो हम लोग दे ही दिए, OQ PRS, और यहाँ पर हम T ही दे देते हैं और कोई नंबर। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग I के जगह कह सकते हैं साइन, और I के जगह हो गया एंगल OT और N1। ध्यान दो, जो ध्यान दोगे उसी को उतारने में आसानी होगी। और दूसरा हम लोग को है साइन R, तो साइन R का मतलब ये वाला एंगल हो गया। अब देखो यहाँ पर तुमको क्लियर होनी चाहिए कि ये जो एंगल होगा वहाँ पर इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल के बराबर होगा, समझ रहे बात को। और इस एंगल के बराबर होगा तो साइन यहाँ एंगल हो गया PT और O, PT और O, ये हो जाएगा एंगल। अब हम लोग यहाँ पर WNA में इतना मान लिए हैं, तो हम लोग अब देखते हैं इसको, क्योंकि हम लोग को ये बातों को जोड़ना है इस लाइन से, तभी हम लोग को रिलेशन होगा। तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि OR तथा OR और N1 N2
N1 N2, N1 N2 पैरेलल है तथा इसको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। वो रेखा कौन सा हो गया? P और S कह सकते हैं। तथा वो आर था N1 N2 पैरेलल है तथा इससे हम लोग कह सकते हैं, इससे कौन सी लाइन हो गई? PS रेखा काटती है चित्रानुसार हम लोग देख रहे हैं, ये काट रही है। पहले यहाँ पर ध्यान दो, ये रेखा काट रही है। अब जब रेखा काट रही है तो बातें सीधे हो गई कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होगा। तो दोनों बराबर होगा तो हम लोग कह सकते हैं एंगल PT और N1 बराबर हो जाएगा तुमको एंगल यहाँ पर हम लोग QP और क्या हो गया T, ये बराबर होगा इसके। यहाँ पर रीजन स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। अब दूसरा हम लोग फिर लेते हैं, तो दूसरा हम लोग देख रहे हैं, फिर देखो OQ पैरेलल है। अब इसको शॉर्ट में हम लोग रिप्रेजेंट कर दे OQ मिला सबको, पैरेलल है यहाँ पर N1 और T का, यह हम लोग को N1T, ये भी दोनों पैरेलल ही होगा। और इस पैरेलल को भी एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, वो पैरेलल है को कौन काट रही है? OT रेखा काटती है। तो यह रेखा अगर काटेगी तो फिर तुम्हारा यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि ये एंगल और उसके बाद ये एंगल दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं एंगल हो गया OT और N1 बराबर हो गया एंगल तुम्हारा कौन सा? QO और T। देख लो ये एंगल वाला मतलब QO और T, ये दोनों बराबर। अगर ये दोनों बराबर हुआ तो अब हम लोग के पास पर्याप्त जगह है। यहाँ पर देख लो, इसके जगह इट मीन्स PTN हम लोग जब बात करें, अब यह बराबर है QPT, तो हम लोग यहाँ पर साइन लिए हैं। देख लो एंगल OTN1, देख ले कहाँ पर है? OTN1 किसके बराबर है? QOT के। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, देख लो WNA बराबर साइन, इसको हम लोग इस मान को सब्स्टिट्यूट कर दे OTN1 को किससे? एंगल QOT से सब्स्टिट्यूट कर दे। और दूसरा है फिर तुमको साइन और यहाँ पर एंगल PTO। तो PTO को देख लो हम लोग किससे? PTO इसमें कहाँ पर आ गया हम लोगों को? P और O, यहाँ पर PT और O। और यहाँ एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक किए कि ये वाला जो हम लोगों को एंगल है ये इसके साथ बना हुआ है ना, ये इसके साथ बना हुआ, तो ये पूरा एंगल आ जाएगा इसमें, ठीक है, ये पूरा आ जाएगा तब, क्योंकि देखो इस तरह का ये लाइन है और ये काट रही है, तो ये और ये दोनों बराबर होगा इस तरह से ना। तो हम लोग यहाँ पर इसको किए हैं एंगल PTN1 बराबर किए हैं QPT और यहाँ पर साइन R के जगह हम लोगों को लिखना था PTO नहीं, हम लोगों को PTN1 लिखना था यहाँ पर। तो यही PTN1 देखिए किसके बराबर है? तो साइन हो गया QPT। देखो अब ध्यान दो, चित्र पर ध्यान दो, सिर्फ एंगल का एक्सचेंजिंग हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ये वाला टर्म जो अब देख लिए हैं, तो WNA बराबर साइन एंगल QOT या साइन हो गया, फिर QPT। अब बातें हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो WNA बराबर हो जाएगा, देख लो एंगल देखो QOT। तो अब हम लोग को एंगल खोजे कहाँ पर है? QOT, ये वाला एंगल है और ये एक त्रिभुज भी है हम लोगों को। तो अगर त्रिभुज है तो यह थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो गई, तो ये हम लोग को आधार और ये कर्ण हो जाएगा। तो हम लोग को वहाँ पर फॉर्मूला साइन का है, तो साइन बराबर हम लोग को सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण का थीटा के सामने की भुजा के लंब हो गया, मतलब QT बटे क्या हो जाएगा? QT बटे लंब बटे कर्ण मतलब हो गया OT, QT बटे OT। और बाय हो गया यहाँ पर देखो फिर साइन QPT, तो QPT ये वाला एंगल हो गया और फिर यहाँ पर थीटा के सामने की भुजा क्या? लंब। तो यहाँ पर भी हो जाएगा QT और बटे हो गया फिर कर्ण कौन सा? PT। ये इतना हो जाएगा।
अब देखो तो इसको सबको इतना देख सकते हो क्यू टी बटे हो गया ओ टी, और इसको फिर पी टी ऊपर जाएगा तो बाय हो गया क्या क्यू टी। तो अब हम लोग यहाँ पर इस दोनों को कैंसिल कर सकते हैं और डब्ल्यू एन ए बराबर हम लोग को जो टर्म आया वो पी टी बटे हो गया ओ टी, पी टी बटे ओ टी। अब यहाँ पर जो हम लोगों को ये मान आया है इसको हम लोग चाहे तो ऐसे रिवर्जिबिलिटी में हम लोग 1 बटे डब्ल्यू एन ए अगर लिखते हैं तो यह हो जाएगा ओ टी बटे कितना पी टी। देख रहे हो। अब देखो बात ऐसा क्यों किए, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए बातों को। अब हम लोग जो टर्म्स यहाँ पर लिखे हैं डब्ल्यू एन ए, तो इसको हम लोग इसीलिए ऐसा कर दिए हैं क्योंकि ये वाला टर्म हम लोग को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 बटे डब्ल्यू एन ए के ए एंड डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, तो ए एंड डब्ल्यू बराबर ओ टी बटे पी टी हो गया। अब इसका रीजन यहाँ पर क्लियर हो जाए, देखो ध्यान से हम लोग इसका ये मतलब हम लोग को क्या हुआ, इसका क्या मीनिंग है। एयर के रेस्पेक्ट में हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, तो जैसे ही एयर के रेस्पेक्ट में हो गया वो हम लोग को क्या हो गया एब्सोल्यूट। इट मींस दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। हम लोग को किसी एक खास मीडियम का यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इसलिए इसको इस फॉर्म में हम लोग लाए। अब बातें रही यहाँ पर कि ए एंड डब्ल्यू बराबर ओ टी बटे पी टी, तो ओ टी खोजे कहाँ पर है, तो हम लोग ये देख रहे हैं यह हम लोग को ओ टी यहाँ पर, और ये क्या हो गया फिर पी टी, पी टी कहाँ पर है हम लोग को ये वाला हो गया पी टी। दोनों बातें हम लोग यहाँ पर दिए ओ टी बटे पी टी, ए एंड डब्ल्यू बराबर। पहले यहाँ तक सबको उतार लो फिर आगे। अब देखो यहाँ पर इधर ध्यान होना चाहिए सबका। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ए एंड डब्ल्यू का, और ये ओ टी बटे पी टी जो हम लोगों को आया है यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ओ टी बटे पी टी। इस पर एक बार ध्यान दो सब कोई। अब देखो हम लोग जो यहाँ पर आँख रखे हैं तो आँख से हम लोगों को सिर्फ वही रे दिखाई देगा जो रे इस क्यू के अगल बगल हो। मान लो हम जहाँ पर आंख रखे हैं कोई रे हम लोग को इधर से जाएगा तो वो हम लोग को आंख को प्रभावित नहीं, मतलब वस्तु को देखने में वो मदद नहीं करेगी। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग को वस्तु को देखने में क्यू के अगल बगल, क्यू के नज़दीक के रे ही मदद करेंगे, बाद बाकी इसको जैसे तुम समझना चाहते हो समझ सकते हो। ये बातें क्लियर है। अब मान लो जो बहुत दूर निकल जाएगा, हम लोग को रेफरेंस तो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, इसके अगल बगल जो नज़दीक है बहुत नज़दीक है, सिर्फ वही रे हम लोगों को वस्तु को देखने में मदद करेगी, बाकी रे इसमें मदद नहीं करेगा। तो हम लोग कैलकुलेशन भी उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं, इसलिए वस्तु को देखने में क्यू के नज़दीक के रे ही मदद करेंगे। ये बातें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टी जो है वह क्यू के क्या होगा बहुत नज़दीक होगा। तो हम लोग कह सकते हैं अतः क्यू टी के काफ़ी करीब होंगे। अगर यह क्यू के काफ़ी करीब होंगे तो देख लो सीधी बात है ओ टी को लगभग बराबर मान सकते हैं किसके ओ क्यू के, क्योंकि ये तो इसके बहुत नज़दीक है ना, तो इसीलिए हम लोग ओ टी को लगभग बराबर मान लेते हैं किसको ओ क्यू को। और दूसरा जो टर्म हम लोगों के पास है फिर पी क्यू का हम लोगों को इसको लगभग बराबर हम लोग मान लेते हैं, पी क्यू नहीं पी टी का, इसको हम लोग लगभग बराबर मान लेते हैं किसका पी क्यू। देख लो सब कोई चित्र में एकदम क्लियर है। अगर ऐसा है तो हम लोग ए एंड डब्ल्यू को अभी कुछ मान से रिप्लेस कर सकते हैं। ओ टी को ओ टी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं ओ क्यू, और पी टी बराबर क्या लिख सकते हैं पी क्यू। ये हम लोग को देख लो यहाँ ओ टी और बटे पी टी है, तो ये हम लोग को यहाँ पर ए एंड डब्ल्यू बराबर इतना मान आ जाएगा। अब बातें रही हम लोग इसको ले आए। अब बातें यहाँ पर कि ओ और क्यू ये है क्या, ओ क्यू है क्या, ओ क्यू हम लोगों को ये वास्तविक गहराई है वस्तु का, देख रहे हो ये वास्तविक गहराई। इट मीन्स ये हम लोगों को हो गया वास्तविक गहराई, इट मीन्स यह रियल डेप्थ है जहां वस्तु उपस्थित है, ये वास्तविक गहराई हो गया। और
जो हम लोगों को पी क्यू है, ये पी क्यू देख रहे हो, यह क्या है, आभास हो रहा है सिर्फ कि वस्तु पी पर है। तो इट मीन्स ये पी क्यू हम लोगों को आभासी गहराई हो जाएगा। तो इट मीन्स हम लोग इसको कहते हैं आभासी गहराई। ये आभासी गहराई हो गया, आभासी गहराई, ये आभासी गहराई है। तो देख लो हम लोग को रिलेशन निकालना था, तो ए एंड डब्ल्यू बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, मतलब रियल डेप्थ बटे एपरेंट डेप्थ हम लोगों को, ये हम लोग को रिलेशन है। अब बातें रही कि हम लोग अभी भी जो हम लोग को बॉडी कितना ऊपर दिखाई दे रहा है, ये कौन बताएगा हम लोग को, एक्स बतलाएगा। तो वस्तु कितनी हम लोग को ऊपर दिखाई दे रही है, उसका भी मान हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं। तो उसके मान को निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना होगा, देख लो एक्स निकालना होगा। तो एक्स बराबर हम लोग सीधे कह सकते हैं, देखो ओ हम लोग को है ओ क्यू, इसमें से कितना को घटाना पड़ेगा, ओ पी को नहीं, हम लोग को पूरा में से हम लोग को पी क्यू को घटाना होगा। देख रहे हो बॉडी कहाँ पर स्थित है, तो ओ क्यू में से पी क्यू, देखो इतना में से हम लोग को ये वाला भाग जब घटा देंगे, पी क्यू को घटाएंगे, तब ना हम लोग को ये भाग निकलेगा कि बॉडी कितना हम लोगों को कितना ऊपर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम लोग एक्स का मान निकालना चाहे तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ओ क्यू हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ध्यान दो, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या 1 माइनस पी क्यू, इसमें तो ओ क्यू नहीं है, तो नहीं है तो ओ क्यू क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, कॉमन लेने का तरीका। अब हम लोग को यहाँ पर x बराबर फिर हो गया ओ क्यू। अब ये बातें यहाँ पर देखो, हम लोग को टर्म ओ क्यू बटे पी क्यू का है, ध्यान दो हम लोग को ओ क्यू बटे पी क्यू का है, लेकिन हम लोगों को टर्म है पी क्यू बटे ओ क्यू। तो हम लोग उस तरह के टर्म को वहाँ एडजस्ट करने के लिए इसको 1 बटे ओ क्यू बटे पी क्यू ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो हाथ उठा सकते हो, हाथ तोड़ देंगे उसका। देख लो तो ओ बटे, या हम लोग को पी क्यू बटे ओ क्यू है, इसी को हम लोग उस तरह के टर्म्स को एडजस्ट करने के लिए यहाँ उस फॉर्म में लाए। ये फिर उल्टेगा तो ऊपर वाले फॉर्म में ही रहेगा। तो हम लोग को x बराबर हो गया ओ क्यू इंटू 1 माइनस 1 बटे इतना, तो 1 बटे इतना ये मान तो हम लोग को निकला हुआ है, और ये कितना है 1 बटे ए एन डब्ल्यू, ये 1 बटे ए एन डब्ल्यू। तो यहाँ पर हम लोग इसके जगह ए एन डब्ल्यू रख दिए। अब बातें रही, देख लो यह हम लोग को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यह कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हम लोग को, एब्सोल्यूट, क्योंकि इसका मीनिंग ही हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू air. It means this refractive index is with respect to air, or any refractive index which is with respect to air or vacuum is called absolute refractive index. So this is absolute refractive index of water or liquid, या any liquid in which your body is situated. कोई भी लिक्विड जिसमें तुम्हारा यह बॉडी स्थित है, उस बॉडी का या उस लिक्विड का यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ क्यू इंटू 1 माइनस 1 बटे एन भी लिख सकते हैं, या एन डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पदार्थ हम लोग ले रहे हैं वो सिर्फ लिक्विड हो रहा है, बाकी तो हम लोग को ऊपर भी एयर नीचे भी एयर। तो हम लोग को इसीलिए यह एन किस चीज़ का एन हो गया, हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड ले, मान लो हम लोग दूसरा भी कोई यहाँ पर ले सकते हैं, हम लोग अभी वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो हम लोग x बराबर हो गया ओ क्यू का मतलब ये, और ये का मतलब हो गया h। तो इट मीन्स हम लोग को यह हो गया h इंटू 1 माइनस 1 बटे एन, ये हम लोग को x का वैल्यू हो गया। यही हम लोग को कैलकुलेट करना था बस।